गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 6 ईवीएस का पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो 21 है। देखो, आपके चैप्टर 6 का नाम है सीड बिकम ए प्लांट्स। सीड क्या होता है आप सभी जानते हैं। सीड होता है बीज, बिकम ए प्लांट्स बीज जो होता है वो पेड़ बनता है। देखो, यू हैव लर्न अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने पिछली कक्षा में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। अलग अलग जो पेड़ों के अलग अलग भाग होते हैं उनका यूज़ कैसे, उनका जो उपयोग होता है वो हमारे खाने में होता है, ठीक है। थिंक एंड टेल, ये आपको सोचना है और बताना है। देखो, फूड आइटम्स आर गिवन टू द फॉलोइंग टेबल। इस जो ये टेबल दिखाई दे रही है आपको, इसमें यहाँ पर फूड आइटम बताए गए हैं। टेल विच पार्ट ऑफ प्लांट्स वी इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। आपको बताना है कि कौन से प्लांट्स में, यानी कि कौन से पेड़ पौधे में वी यूज़ एज फूड, कौन से पौधे को हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको फूड आइटम बताए गए हैं यहाँ पे। राइस है, एप्पल है, कैरेट है, पर मिलेट बाजरा है, रेडिश है और अनियन है, ठीक है। आपको इनके ये विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी यूज एज फूड यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। आगे देखो, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट, ठीक है। एक नए पौधे का प्रोसेस देखिए आप। पिंटू पिंटू कह रहा है, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री। श्रुति देखो, नीम के पेड़ के नीचे देखो। एंड बेसिल पॉट्स, एक पॉट दिखाई देगा। न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग प्लांट्स आर बीइंग सीन। सैपलिंग क्या होती है बच्चों? प्लांट्स, पेड़ों को ही सैपलिंग कहते हैं, ठीक है। इन बेसिक पॉट्स न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर बीइंग सीन। आपको यहाँ पर कुछ नए और छोटे पौधे दिखाई देंगे। श्रुति यस ब्रदर, हाँ भाई। देयर आर मैनी सैपलिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। सैपलिंग क्या होता है? पौधे। ब्रदर भाई, वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम। ये जो पौधे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हु हैज़ ब्रोट दैम हेयर, ये इन्हें यहाँ पर कौन लाता है? पिंटू श्रुति ड्यूरिंग रेनी डेज। पिंटू कह रहा है कि श्रुति बारिश के मौसम के दौरान द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। बारिश के मौसम के दौरान पेड़ पौधे होते हैं जो प्राकृतिक तरीके से उगते हैं, नेचुरली वो ग्रो करते हैं, ठीक है। श्रुति कह रही है, ब्रदर आई हैव अप्रूटेड ए सैपलिंग। ब्रदर वो कह रही है, भाई मैं एक पौधा उखाड़ना, अप्रूटेड होता है उखाड़ना, मैं एक पौधा उखाड़ना चाहती हूँ या फिर मैंने एक पौधा उखाड़ा है। सी वॉट इज सीन देयर इन, कि देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। पिंटू श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग। श्रुति कह रही है, पिंटू कह रहा है श्रुति ये क्या है? नीम का पौधा है। द रूट्स ग्रो, ये आप इस चित्र में देख रहे हैं, ग्राम बीइंग स्प्राउटेड। स्प्राउटेड होते हैं चने, ठीक है। ये चने की जो एक बेल दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या है? ये सीड है। सीड बीज होता है, वो धीरे धीरे एक पौधा बन जाता है। दिस इज थिंग विच टर्न इनटू ए सैपलिंग, फिर वो क्या करता है? एक सैपलिंग पौधे का रूप ले लेता है। इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट इज ग्रोन अप, और वह उसे जब वो बड़ा हो जाता है, ग्रोन यानी व्यस्त हो जाता है पेड़, तो हम उसे पौधे को, सैपलिंग को क्या बोलेंगे? ट्री। वो ट्री में बदल जाएगा। एंड प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। और वो पौधा क्या होता है? वापस मिट्टी में, सॉइल होती है मिट्टी, मिट्टी में चला जाता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन आप जानते हैं क्या होता है? अंकुरण। ऑन बैच बारस वट द्वादशी, वट द्वादशी होती है उस पर फेस्टिवल, जो वट द्वादशी का जो त्यौहार होता है, पिंटू मदर सॉक्ड मूंग मूट ग्राम एंड टाई स्टेम इन दे कॉटन क्लॉथ। जो वट द्वादशी का जो त्यौहार होता है, पिंटू की मम्मी ने क्या देखो सौक किए थे, यानी कि भिगोए थे, क्या क्या? मूंग, मोट और जर्म्स, ठीक है, कॉटन के कपड़े में। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक दैम आउट फॉर वर्शिप, ठीक है। शी टुक दैम आउट फॉर वर्शिप, वह पूजा से बाहर है। श्रुति वाज सरप्राइज, श्रुति जो थी वो आश्चर्यचकित थी। श्रुति मदर व्हाट इज दिस
वाइट थ्रेड, उसने पूछा कि मम्मी ये सफ़ेद जो धागा है वो क्या है। आप देखते हैं जर्मिनेशन अंकुरन होता है, जैसे चने मूंग मोठ हम लोग कॉटन के कपड़े में सॉक करते हैं, है ना, भिगो के जो कॉटन के कपड़े में हम उसे सॉक करते हैं, बांध देते हैं, उसमें एक वाइट कलर का एक धागा, ठीक है, वाइट थ्रेड आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, विच हैज़ कम टू द मूंग। उसने पूछा कि मम्मी ये इसमें एक सफ़ेद रंग का धागा है, ये मूंग में कहाँ से आया। पिंटू बोल रहा है दिस इज़ ए रूट ऑफ मूंग, ये क्या है, मूंग की जड़ है। वो जो वाइट कलर का थ्रेड देखा होगा आपने, वो क्या होती है, रूट होती है। व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड ए वेट सॉइल एंड soaked एंड टाइड, रूट्स कम आउट ऑफ इट। वो मिट्टी में, वो जो बीज होता है वो मिट्टी में स्थान ले लेता है, वेट सॉइल एंड soaked इन टाइड, वो सोक कर लेता है कि सूख जाता है। रूट्स कम आउट ऑफ इट, उसकी जड़ होती है जो बाहर आती है। लेटर ए कंप्लीट प्लांट्स कम्स आउट ऑफ इट, ठीक है, एक जो पौधा होता है वो कंप्लीट बन के कम्स आउट, वो आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, उसे क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। यू कैन आल्सो ट्राई दिस, आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए बच्चों अंकुरन क्या होता है। अंकुरन होता है कि हम किसी भी चीज़ को, मूंग मोठ दाल चने स्प्राउटेड जो होते हैं उन्हें हम भिगो देते हैं, भिगो के हम एक कॉटन क्लॉथ में, कॉटन के कपड़े में उन्हें सॉक कर देते हैं, बांध देते हैं, जो वाइट कलर का एक धागा आता है उस पर, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है, अंकुरन कहते हैं। आगे देखो, ये देखिए, टेक 1 more bowl and put some seeds of moong, gram, moठ, only eat it every day. Note down in your notebook the status of germination. देखिए आपको अपनी नोटबुक में ये जो सारणी दिखाई दे रही है, ये बनाना है, इसमें डे का नाम लिखने हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ठीक है। स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन, मूंग ग्राम मोठ सीड्स, बाउल फर्स्ट, बाउल टू, बाउल सेकंड, आप 3 बाउल लेंगे, ठीक है। उसमें आप फर्स्ट दिन, पहले दिन कितना हुआ, सेकंड दिन कितना हुआ और थर्ड दिन, 4 दिनों का आपको 3 बाउल्स में ये ऐड करना है, लिखना है, ठीक है। आगे देखो, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, इन विच बाउल वाज फेज ऑफ जर्मिनेशन मोर, इन विच बाउल, आपको ये बताना है कि कौन से बाउल में अंकुरन ज़्यादा हुआ। जर्मिनेशन क्या होता है, अंकुरन, कौन से बाउल में, कौन से कटोरे में अंकुरन ज़्यादा हुआ और क्यों, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, इन विच बाउल यानी कि कौन से बाउल में आई डिड जर्मिनेशन में अंकुरन कर रहा था, मैं अंकुरन स्टार्ट कर रहा था, फर्स्ट डे इटसेल्फ, तो पहले दिन क्या हुआ, ये बताना है। नेक्स्ट है, वाई वर सीड टाइड इन ए वेट क्लॉथ ऑफ जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाई। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन ए सीड ऑफ ग्रेन केप्ट एट होम, ठीक है। आपको ये सोचना है और इनके आंसर देने हैं। आगे देखिए, ईट स्प्राउटेड सीड एंड बी हेल्थी, ठीक है, जो स्प्राउटेड होते हैं, चने होते हैं, वो हमें खाने हैं, और कैसे वो हम चने खाते हैं और कैसे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हमारे लिए हेल्दी होते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर, अध्यापकों के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज, विद्यार्थियों को नॉलेज, ज्ञान देने के लिए, अबाउट रेडिकल एंड प्लमूंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन, विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए अंकुरन के दौरान यहाँ पर विद्यार्थियों को बताया गया है। यूज़ ऑफ स्टोर्ड फूड बाय द जर्मिनेटेड, कि कैसे आप खाने को स्टोर करते हैं, तो उसमें जर्मिनेटेड सीड इनसाइड इट, उसमें उसके जो बीज होते हैं उसमें अंकुरन हो जाता है। नेसेसरी कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स, देखिए अलग अलग जो नेसेसरी कंडीशन होती है, आवश्यक जो स्थिति होती है, वो अंकुरन की अलग अलग बीजों में होती है। आगे देखो, सी एंड राइट डाउन, ड्यूरिंग नवरात्रिज, नवरात्रों में, यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग जोहर अराउंड यू, ठीक है। नवरात्रियों में ज्वार देखा है आपने, नवरात्रियों के दिनों में जो ज्वार होता है वो आपने देखा होगा। यू ऑल टेक सम
ट्रांसपेरेंट पोट्स विद सम सॉइल इन दैम, कुछ क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ मिट्टी में होते हैं। पुट द सीड ऑफ इन सोइल सेपरेटली, नाउ सी द चेंजेस इन दैम, तो हम इसको सेपरेट, जो मिट्टी में होते हैं वो बीज, नाउ सी द चेंजेस इन दैम, अब हम इनके चेंजेस, इनके परिवर्तन को आगे देखेंगे। हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर को बच्चों 2 टाइम्स पढ़ना है।